गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात जो चल रही है वो अंतर चेतना की चल रही है। जीवन जगत के संबंध में, जीवन और जगत का संबंध जो आपको बताया गया है उसके लिए केवल एक शब्द याद रखना, कृतार्थ। एक शब्द केवल याद रखना, कृतार्थ। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, कृत जमा अर्थ, कृत्य जमा अर्थ, कृत्य का जो मतलब है वो है कर्म और अर्थ का मतलब है उद्देश्य। इस संसार का बहुत बड़ा विस्तार है जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना अनंत है। और इस अनंत की यात्रा इस जीव को करनी है। अब दोबारा से सुनो, कृतार्थ के बारे में आपको बताना चाहूंगा, परंतु दोबारा से सुनो। कर्म का जो संस्कार है, कर्म संस्कार राशि है कर्म की। दो शब्द बोले, समझ आ रहे हैं क्या? अपने अंदर एक भाव को जगाओ आज। जैसे सूर्य निकल आता है तो चारों तरफ उसकी धूप ही धूप दिखाई देती है। जरा इसे हृदय से महसूस करो, हृदय से महसूस करो। कर्म का पोषण, कर्म का पोषण। अर्थ का मतलब है, कृतार्थ का मतलब है कर्म से अर्थ का पोषण। कर्म से अर्थ का पोषण। नैया नव्या बेटा, तुझे विशेष रूप से कह रहा हूं बेटा, जो कह रहा हूं वो करिए। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये करना पड़ेगा। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पैर रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। कहना क्या चाहता हूं अभी आपको ये समझ नहीं आया होगा। अपने आप को एक बिंदु पर लेकर के जाओ, ध्यान से सुनना। अपने आप को एक बिंदु पर लेकर के जाओ। आज आपकी अवस्था क्या है, उस बिंदु पर लेकर के जाओ। मैंने कहा है संस्कार कर्म की राशि है।
अब वो अंदर से जोर मारती है, जो राशि है वो अंदर से जोर मारेगी। बिल्कुल योगेश, बिल्कुल ठीक कहा है। पोषण कर्म का और उससे उद्देश्य की स्थिति को जागृत करना। ठीक शब्द नहीं ला पाया बेटा, जो एकदम फिट और सार्थक हो जाए। बेटा इसको ये कहिए, कर्म से आत्मा का पोषण। शायद ये ठीक रहेगा कहना, अर्थ का पोषण, आत्मा का पोषण। मैंने कहा आप अपने आप को, अपने स्तर को जानिए, आपका स्तर क्या है। अब जवाब दीजिए, कुछ सवाल करूंगा मैं आपसे। बेटा मैं सवाल करूंगा तब इसको और क्लियर करूंगा। हम में से ऐसे बहुत सारे हैं जो केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। लोभी लोभ की, भोगी भोग की, कामी काम की। जो जिसकी वृत्ति है वो उसी की पूर्ति करना चाहता है। चित्त की अवस्था में संस्कार होता है। जी जी जी, चित्त की अवस्था में संस्कार होता है। अब मैंने पोषण शब्द लगाया है। पोषण माने वो ऊर्जा, पोषण माने वो ऊर्जा जो अपने अंदर से जागृत हो जाए। सब अपने जीवन के सूरज को निकालो, एक अंतःकरण में प्रकाश को महसूस करिए। जो मैंने कृतार्थ कहा है, जो बेटा मैंने कृतार्थ कहा है, अगर आत्मा का पोषण करना है तो कर्म से किया जाएगा। देखिए, इस संसार में रहते हुए प्रकृति ही सर्वस्व है। प्रेरणा प्रकृति ही देती है। बेटा ये जो चित्त है ना, इसी में सब कुछ है। जैसे तुमने मन को जागृत कर लिया, अगर चित्त को जागृत कर लें तो अब तो वो काम कर रहे हैं जो मन कर रहा है और सांसारिक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मन का जो रुझान है वो संसार की तरफ है। अगर चित्त का जागरण कर लिया तो आत्मा की तरफ। मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात बोली थी, उस पर जरा जोर दीजिए। संसार का विस्तार कितना है? आपको उस विस्तार में सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर उठना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं, दोबारा समझिए। मैंने अभी आपसे कहा है आपकी अवस्था क्या है। आप उसका निर्धारण करिए। ये तो आपने अपना निर्धारण किया है, अब आप अपनी मंजिल का निर्धारण करें। अब आप अपनी मंजिल का निर्धारण करें कि आपको कहां पहुंचना है। बेटा मैंने कृतार्थ कहा था,
पतन बहुत आसान है, उत्थान बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्म है, अर्थ नहीं है। बोलो, आपको इन दो शब्दों से साफ हुआ नहीं हुआ? कर्म तो है, परंतु उद्देश्य क्या है कर्म का? नहीं समझ आया? तुम्हारी मां कह रही है नहीं समझ आया। रोज कमाते हो, रोज का रोटी खाते हो, रोज लैट्रिन और पेशाब करते हो, घर की सफाई रोज करते हो, कपड़े रोज साफ करते हो, पर आज तक नहीं हुए। क्योंकि कर्म का अर्थ नहीं है। कर्म तो है, उसका अर्थ नहीं है, उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य मंजिल, उद्देश्य है मंजिल। चित्त की अवस्था में परिवर्तन, चित्त की अवस्था में परिवर्तन, चेतना का परिवर्तन। बेटा, ये बहुत पीछे की बात है, अब तुम्हें आगे निकल गए हो। मैं को जाने बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने कहा है चेतना की अवस्था में परिवर्तन, चित्त की अवस्था में परिवर्तन। सुदेश, हमारा काम है जिंदगी को जीना, जीवन को जीना, यानी कि जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करना। रोज जप कर लेते हैं, रोज यज्ञ कर लेते हैं, और दूसरे ऐसे काम है रोज कर लेते हैं, मंजिल कहां है? बोल बेटा ललिता, मंजिल कहां है? बहुत गंभीर हो और अंदर के प्रकाश को जागृत करो। बोलिए। आप अर्थ का निर्धारण, कर्म के साथ अर्थ का निर्धारण करना पड़ेगा। यहां एक बात और कहूंगा बेटा, अगर तुमने एक काम किया, समझ आ रही है? अगर तुमने एक काम किया, जिस कर्म को कर रहे उसका उद्देश्य निश्चित कर दिया, बेटा मैं फिर से कहूंगा, मेरी बात को ठीक से समझिए। जब तक आपको ठीक से समझ नहीं आएगी तब तक लाभ नहीं होगा। मुझे ये बताओ, मैं जो ये प्रवाह चला रहा हूं प्रवचन का, रोज लाइव का, मेरा क्या उद्देश्य है? बेटा ईमानदारी से बताओ, सब बताओ। जो मैं ये लाइव को चला रहा हूं, इस प्रोग्राम को, इसमें मेरा क्या उद्देश्य है और आपका क्या उद्देश्य है? अगर हमारा उद्देश्य मिलेगा तो उसका अर्थ है कर्म तो चल रहा है, पर जब तक उद्देश्य दोनों का एक नहीं होगा, जी बेटा यही बात है। अब मैंने पूछा है आपसे, अगर इसी काम को हम 10-20 साल और चलाते रहें तो उससे कितना लाभ होगा, ये बताओ। बेटा जो बात मैं पूछ रहा हूं उसका, मैंने कहा है मैं इस लाइव को रोज चला रहा हूं और पूरा अनुशासन का पालन करने की बात रखता हूं, परंतु इसका उद्देश्य क्या है और आपका उद्देश्य क्या है? दोनों का उद्देश्य देखिए। पहले इस बात को क्लियर करो बेटा,
कर्म तो किया है, पर उद्देश्य क्या है? ये ललिता, तेरी बात ठीक है बेटा, तेरी बात ठीक है, पर उद्देश्य कितना हल हुआ? जितना उद्देश्य हल होगा उसी पौड़ी पे पहुंच जाओगे, उतने ऊंचे उठ जाओगे। इस शरीर रूपी पिंड में सारा ब्रह्मांड समाया है। गर्भ काल में बच्चा जितना परिवर्तन अपने आप में ले आता है, शायद पूरी जिंदगी जी करके जितना परिवर्तन शायद वहां कुछ दिनों में आता है, पूरी जिंदगी में नहीं आ पाता, बिगड़ता चला जाता है। अब लाडली बेटी, एक बात कह रहा हूं, सब जवाब नहीं दे रहे हैं, सब सुनिए बात को ध्यान से। जो आप शरीर के बाहर रह करके नहीं कर सकते, वो इस शरीर में रह करके कर सकते हो। अनुकृति ये भी एक अवस्था है, फिर ज्ञान की वो नहीं रह जाएगी। मैं आज तो नहीं बताऊंगा, आगे आने वाले समय में बताऊंगा। धर्म भेद, धर्म मेद समाधि बोलते हैं उसको, धर्म मेद समाधि बोलते हैं। जब आप उस अवस्था में रह जाएंगे तो ज्ञान की बारीकी आपके अंदर प्रकट हो जाएगी, यानी कि ज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। पर अभी जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब बताओ। मैंने कहा है कर्म तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं, तुम भी लिख रहे हो, मैं भी सुना रहा हूं, पर उद्देश्य क्या है? कृतार्थ तो तब होगे बेटा। कृतार्थ का वैसे एक मतलब यह है, अपने जीवन को कर्म से ऊंचा उठाना, अपने जीवन को कर्म से ऊंचा उठाना, यह कृतार्थ है। तुम्हें पाकर के मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। नहीं योगेश, उस तरफ मत जाओ बेटा, उस तरफ मत जाओ। मैंने अभी आपसे यह सवाल किया है कि मैं इसको कर रहा हूं, रोज लाइव में आकर के आपको समझाता हूं, और आप भी रोज आते हैं और रोज कर रहे हैं। अर्थ क्या है इसका? जी, मुक्त होना। शाबाश पूजा, ये बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। अपने आप को मुक्त करना, तो किससे मुक्त करना? जो इस समय चेतना पर बंधन है, उससे अपने आप को मुक्त करना। बेटा नहीं ललिता, ये भी बहुत आगे की बात हो जाएगी, नहीं मना करूंगा। विलय शब्द ठीक है, विलय शब्द ठीक है। हां पूजा, कर्म का लोप हो जाए, जो एक बार कर दिया वो दोबारा ना करना पड़े, कर्म का लोप हो जाए। जी, जो लड़की ने लिखा है, इसने, पूजा ने, ये बिल्कुल ठीक है। हां ललिता, कर्म ही बोझ है, परंतु अर्थ जब साथ रहेगा तो बोझ नहीं होगा, कर्ज उतरेगा।
बोलिए, अगर आपका कर्ज हर महीने जा रहा है, हर महीने जा रहा है, रोज जा रहा है, हर वक्त जा रहा है, तो आप प्रसन्न चित्त नहीं रहेंगे क्या? आनंद से अभिपूरित नहीं रहेंगे क्या? जो अभी कुछ देर पहले मैंने बोला है, जिंदगी का सूरज निकल आए, क्या वो नहीं होगा? जैसे जैसे बोझ हटेगा, आवरण हटेगा, आवरण हटेगा तो विलय होगा, निखार आएगा बेटा। अभी मैंने कहा है, मेरा और तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को एक करो तो बात बनेगी। दोनों अपने उद्देश्य को एक करें तो बात बनेगी। बेटा, मैं कुछ सवाल कर रहा हूं दृष्टिकोण बदलने के लिए, जरा ध्यान से सुनना। गाय एक पशु है, गंगा एक नदी है, मां एक स्त्री का शरीर है, पिता एक पुरुष का शरीर है, भगवान पत्थर की मूर्ति है। धरती मिट्टी का ढेला है, सूरज आग का गोला है। बोलो, कैसी बात लग रही है? ललिता, जो बात मैंने पूछी है उसका जवाब दो। तुम्हारी मां कह रही है सही है, गाय एक जानवर है, मां एक स्त्री का शरीर है, पिता एक पुरुष का शरीर है, धरती मिट्टी का ढेला है, सूरज आग का गोला है। मैंने ठीक बात कही है क्या या गलत कही है क्या? तुम्हारी मां कह रही है ठीक कही है। अच्छा, ठीक है बेटा सुदेश, ललिता भी सही कह रही है, ठीक। और लिखो भाई, और लिखो, इतने सारे सुन रहे हो, लिखो। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने गाय को जानवर कहा है, तो भैंस क्या है? तुम्हारी मां कह रही है वो भी जानवर है। बाबाराम तिवारी कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं सारे गलत कह रहे हैं। नहीं बेटा सविता, बिल्कुल गलत है। अब मैं बताऊंगा सही। तोड़ की बात आती है तो नेट भाग रहा है। गाय में और भैंस में, बाबाराम तुम गांव में रहते हो, गाय में और भैंस में कोई अंतर दिखता है? ये आपके चित्त की अवस्था है। अपने चित्त की अवस्था देखिए। अगर आप चित्त की अवस्था देखेंगे तो गाय और भैंस में बहुत बड़ा अंतर है। गाय का सम्मान करते हैं, भैंस का उतना नहीं करते। भैंस तो दूध देती है इसलिए उससे लगाव करते हैं। तो गाय एक पशु नहीं है, उसके संस्कार देखिए वो क्या है।
अगर ये पशु, मैं कह रहा हूं मां एक स्त्री का शरीर है, फिर तो शरीर के साथ शरीर के जैसा व्यवहार किया जाए। बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं, तो फिर उसका सम्मान क्यों किया जाए? नहीं, हमें धरती पे लाई है। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप शरीर को शरीर मानेंगे, आप शरीर नहीं है, एक चेतना है, आत्मा है। जानवर जानवर नहीं है, उसका भी अपना एक स्वभाव है। औरत एक शरीर नहीं है, सारे भाव को खराब कर रहा है। मां एक पूजनीय चेतना है। बेटा फिर से समझिए, स्टेप की बात कह रहा हूं, स्टेप की। जो मां को शरीर के रूप में देखते हैं, उनका चिंतन वहीं पर टिका रहता है कि मां एक शरीर है। जो मां को भगवान के रूप में देखते हैं, शरीर की पौड़ी से चेतना की पौड़ी पर पहुंच गई। जो मां को फिर अपना आदर्श मानते हैं, उनकी चेतना में और परिवर्तन हुआ। दोबारा सुनिए, कर्म हुआ, परंतु कर्म के साथ अर्थ बदल गया, चेतना का स्तर बदल गया। मैं दोबारा कहता हूं, अगर कोई आदमी साधु संत की स्थिति में जीवन को जीता हो और उससे कोई गलत काम हो जाए, तो उसका स्तर गिरेगा या नहीं गिरेगा? जैसे उसका स्तर गिरेगा, भाव से, अर्थ से भाव में परिवर्तन आता है। इससे हमारे बीच में योग्य और अयोग्यता का तुलना की जाती है, और इस तुलना के आधार पर पल पल अपनी परख होती है। हम अपने स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसके लिए परीक्षा का क्रम निरंतर चलता रहता है। आपने एक अर्थ को पास किया, एक लेवल को पास किया, तो दूसरी कक्षा में चले गए। बच्चा पहली कक्षा पास करता है, फिर दूसरी में, दूसरी करता है तीसरी में, तीसरी करता है चौथी में। ऐसे ही हम जब जीवन के उद्देश्य को हल करते जाते हैं, तो हमारी चेतना एक स्तर से दूसरे स्तर में अपना निर्धारण करते जाते हैं और अपने आप को ऊंचा उठाते जाते हैं, ऊंचा उठाते जाते हैं। यह हमारी चेतना का उत्थान है। बेटा संसार में संसार किसी गति सबकी होती है, परंतु आत्मा के क्षेत्र में आत्मा की अपनी एक गति होती है। अगर आप उठते, इतनी बात को मन से लगा लीजिए, क्योंकि नेट साथ नहीं दे रहा, मुझे भी मजा नहीं आ रहा है बताने में। प्रवाह जब आता है, जनून आता है, तो ये खत्म कर देता है। इसलिए कल फिर समझाऊंगा इस बात को। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय अस्तोमा सद्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय है। तमसोमा तमसो असतोमा अस्तोमा अस्तोमा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। अब एक परिवर्तन लाना। जितनी स्त्रियां हैं वो पुरुष को केवल शरीर के रूप में ना देखें। शक्ति के साथ कह रहा हूं, मुझे आपको धर्ममेध समाधि में लेकर के जाना है, परंतु आप ऐसे ही सोचते हो, ऐसे ही चले जाओगे, नहीं जा पाओगे। इसलिए किसी शरीर को किसी शरीर के रूप में ना देखें, किसी पुरुष को एक शरीर के रूप में ना देखें। उसके अंदर जो बैठी हुई चेतना है उसको चैतन्य के रूप में देखें। पुरुष का अपना एक स्वभाव। और अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे जैसे इसी को जागृति कहते हैं।
स्त्री का अपना स्वभाव है, वो शरीर नहीं है। ना ना ना, स्त्री की बनावट को मत देखना। जितने पुरुष हैं उनको कह रहा हूं, और जितनी स्त्रियां उनको कह रहा हूं, पुरुष के शरीर को मत देखना, उसके अंदर बैठी हुई चेतना से अपने रिश्ते को जोड़ना। ये सुपर चेतन की गति है।